देखिए, बिहार में भू माफिया का जिस प्रकार से नकेल कसने का काम कर रहे हैं विजय सिन्हा जी, तो आज एक और आपको मामला दिखा रहे हैं आदरणीय भूमि सुधारक विजय सिन्हा जी। ये देखिए, एक गरीब का झोपड़ी है जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। क्या कारण है, क्यों आग के हवाले कर दिया गया है, आखिर ये किसान क्यों फुफक फुफक कर रो रहे हैं, क्यों आपसे गुहार लगा रहे हैं, आज क्यों यहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं, क्या बात है, सारे कुछ को जानेंगे। क्या नाम हुआ, क्यों रो रहे हैं, पहले रोना बंद करिए। विनोद सा मेरा नाम है। विनोद शाह जी, क्या हुआ आपके साथ, क्यों आप रो रहे हैं? हम ये जमीन को 2024 में अगस्त में इनको पैसा दे दिए थे। हाँ। फिर दूसरे आदमी के हाथे बेच लिया है, हमारा पैसा भी नहीं दिया है। इसमें हमको बोला कि अपना घर बना के कब्जा करके रखिए, हम कब्जा किए हुए अभी तक ने। फिर दूसरे आदमी के हाथ से बेच दिया है। अनीता मिश्रा में सिया घर है, नरेंद्र यादव हमारे गाँव के, उन्हीं सबके साथ बात हुआ। अभय मिश्रा भी थे, उनका भी दस्तखत किया हुआ है। ऐसे 7 आदमी के लगभग दस्तखत किया हुआ है, स्टाम्प भी बना हुआ है। इसके बाद भी बेच लिया इधर। ये आग के हवाले आपका घर को कौन लगाया है, कौन इस झोपड़ी को जलाया? आग के हवाले कर दिया इधर आ करके अशोक मिश्रा, नीरज मिश्रा, दिलीप शाह के घर है इजरैया, अशोक मिश्रा के, नीरज मिश्रा के घर है मेसिया। दोनों आदमी के डेरा गौशाला पर है, दोनों आदमी गौशाले पर रहता है। यही से आकर के 1 जनवरी के रात्रि 9:30 बजे आकर के हम इस पे सोए हुए थे। बताइए, इसी घर में आप सोए हुए थे? हाँ, इसी में सोए हुए थे। हमारा बगल में ही घर है, उसमें गाय रखते थे, इसमें चारा भी रखे थे, और चारा उसमें भी रखे थे, और इसमें फालतू हो गया इसमें रखे थे। गाय हुए उसमें रहा, पत्नी भी वहाँ था। हम यहाँ हलाक चिला की, हमारे पत्नी भी आया, हमारे एक हनुमानी था वो भी छीन लिया, पत्नी के एक चैन था वो छीन लिया। सभी 9:30 बजे के लोग से क्या हल्ला हुआ, आ गया, आदमी से जुट किया, वो सब भाग गया। मोटरसाइकिल से 3 मोटरसाइकिल से आया था, 6 आदमी था, 6-7 आदमी के करीब। मोटरसाइकिल से आकर आपका घर को जलाकर और आपके साथ छीन छान करके चला गया? हाँ। केस किए, FIR किए? हाँ, केस किए। 1 तारीख के हम उसी टाइम 112 पर कॉल किए, फिर 112 बोले कि रीगा थाना आ रहा है, अभी आएगा। 9:30 बजे की घटना है। 11:15 बजे रीगा थाना ढूंढ के बोला कि धुंध के कारण नहीं गाड़ी चल पाया है। 11:15 बजे यहाँ पहुँचे, यानी प्रशासन नहीं पहुँच पाया समय पर नहीं पहुँचे, बस 11:15 बजे रात के पहुँचे। इसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, हम फोटो वोटो कर लिए हैं, पटना भेज दिए हैं, आप आइएगा कल थाना पर गए। बोले कि आवेदन दीजिएगा। हम आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद हमको बोले कि अभी बड़ा बाबू नहीं है, कि हम इंक्वायरी इस पर लिख दिए। प्रभारी बोले, थाना प्रभारी, हम इंक्वायरी के लिए लिख दिए हैं, जो इंक्वायरी होगा इसके बाद आपको अथी होगा, एंट्री केस होगा। हमको कुछ रसीब उसीब करके नहीं दिए। हम टाल मटोल करते करते हम 6 तारीख के अंत में हम SP साहब यहाँ डुमरा जा करके हम आवेदन दिए। वो भी आवेदन अभी कहाँ है, नहीं है। आज 21 तारीख हो गया, अभी तक कोई था पता नहीं है। शासन प्रशासन सभी लोग मिल गए हैं और इस गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी। ये घर कौन आग लगा दिया, कौन आया था जंगल? वो पानापुर वाला, इजरैया वाला। काहे घर को आग लगा दिया? व्यक्ति आथिन सुतल आथिन, हम वही घर में रही सुतल, हम ना जान लिया। आग हल्ला करथिन तब हम जान ली, तब हम दौड़ के आली। हम ये जमीन कब लिए थे आप लोग? साल भर पहले लिए। 19 महीना हो गया। 19 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, तो उसका कागज उगज होगा ना आपके पास? स्टाम्प है? स्टाम्प है। तो देखिए, जिस प्रकार से ग्रामीण लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। क्या हुआ था भैया, कौन जला दिया इस घर को? हम उस दिन तो नहीं रात में थे। ये जो जमीन जो नामान बेचा है ना, उसी का आदमी बेचा है। अच्छा, वही सब आया हुआ था। जो खरीदा था उसमें उसका भी आदमी था, जो बेचा उसका पहले से जो वो भी था। मतलब जो खरीदा था और जो बेचा था दोनों एक साथ था? हाँ, दोनों आने यहाँ कब्जा करने आया था जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? नंद किशोर यादव। अच्छा, तो ये जमीन किसका है? यहाँ पर आग उग लग गया है, ये झोपड़ी जल गया है। ये 2 साल पहले विनोद शाह इस पर पैसा दिए हुए थे 6 लाख रुपया। अच्छा, पुनः फिर पार्टी दूसरे के हाथे बेच दिया है। यानी कि माफिया के द्वारा फिर से इसको बेच दिया गया है। फिर दोबारा बेच दिया गया है। मतलब एक पार्टी का पैसा ले लिया है, वो गरीब बेचारा रो रहे हैं, लेकर के बेच दिया है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं।
कैसे आपको पता चला चाचा, कब लगा है आग? आग फुकाया, हाँ। हम लोग फोन हुआ कि वहाँ से लोग आए तो सब फरार हो गया आग फूक करके, सब मतलब आग लगाकर सब लोग भाग गया। भाग गया। इसी में सूता था बिनोसा, हाँ। उधर इसको खेना उना सब जल गया, उधर दे झड़का तब भागा घर में से। और मतलब जब इनका आग पूरा झरका देह में लगा तब भागे? तब भागा घर रूम में से। अच्छा, तो ये कब का बात है, किस दिन को लगा था आग? 1 तारीख है, 9:30 बजे का घटना है। यानी 1 तारीख के दिन 9 साढ़े 9 बजे रात्रि में आया लोग, दबंग लोग इसको आग के हवाले करके चला गया। तो ये देखिए विजय सिन्हा जी, आप तो सीओ साहब और डीओ साहब पर क्लास लगाते ही हैं, लेकिन इस प्रकार के भू माफिया पर आप कब क्लास लगाएंगे? कितना पैसा दिए हैं आप? हम इसमें दे दिए हैं 7 लाख रुपया दे दिए हैं। 10,000 कम है, 9,000 कम है उसमें 7 लाख में। यानी कि 7 लाख में आप 9,000 रुपया कम दिए हैं। कहाँ से इतना पैसा लाए थे? पैसा लाए थे, हमारा बच्चा कमाता है 3, हम कमाते 2 भाई मिलकर लिए थे 1 कट्ठा, और बहुत भाई लिया था, हम लिए थे। इसमें दोनों भाई के आधा 1 कट्ठा करके लिए थे। हमारा 3 बच्चा है, हम भी खेती गृहस्थी करते हैं, और वो भी सब बाहर कमाता है। भाई वहाँ बम्बे में हलवाई के काम करता है, वो भी अपना 1 कट्ठा लिया था। यानी कि पाई जोड़कर इस जमीन को खरीदे थे। हाँ। अपना सारा जो बचाया हुआ पूंजी था उसको देकर ये खरीदे। हाँ। उसके बाद लोग अभी आए और आपका घर को आग के हवाले कर दिए। वो दबंग लोग है, पैसा वाला है। हम केस किए भी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम तो माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से आग्रह करते हैं, भूमि मंत्री से, जे हमारा एक अति के निदान दिलाए। माननीय मंत्री सम्राट चौधरी से, गृह मंत्री जी से आग्रह है कि जो हमको न्याय दिलाए। देखिए इस बेचारा गरीब का आखिर क्या कसूर है? जो भू माफिया होते हैं, पहले एक से लेते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर तीसरे से लेते हैं। यही इनका धंधा रहता है। कभी इसको फंसाते हैं, कभी उसको फंसाते हैं, और इनके प्रकार जो गरीब होते हैं वो फंस जाते हैं। एक पाई जोड़ कर कहीं ना कहीं जमीन लेता है लोग, जगह लेता है लोग, तब जाकर घर द्वार बनाता है और उसको अपने निजी कार्य के लिए यूज करता है। लेकिन ऐसे माफिया लोग चंद पैसों के लिए इन गरीब को ठगते हैं, लूटते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए आग के हवाले कर देते हैं। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी जी से? हम सम्राट चौधरी जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमको न्याय दिलाए। हम ये अति के सीओ साहब भी यहाँ आवेदन दिए, जो उनको दाखिल खारिज रद्द किया जाए, तो वो भी तक ले अभी बोले कि कर्मचारी साहब, सीओ साहब, जो हम 1 तारीख के 1 जनवरी 31 दिसंबर को हम आवेदन दिए, ऑनलाइन करके हम आवेदन दे दिए। उनको पीओ बोले कि जो आवेदन कीजिएगा तब रुकेगा। प्रूफ दिखाइए थोड़ा। हाँ, प्रूफ मोबाइल में है। ये केस कौन सा किया है, दिखाइए उसको थोड़ा सा। अब अथी कर्मचारी साहब, सीओ साहब यहाँ आवेदन किए हुए हैं, वो भी अथी मोबाइल में प्रूफ है। अभी तक ले बोल रहा है कि जब इस सोमवार के आएंगे, उस सोमवार के आएंगे। 21-22 रोज हो गया, कर्मचारी साहब भी आज तक ले नहीं आया है कि जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो किसका दखल है, किसका कब्जा है। बोले कि हम दखल कब्जा देखेंगे, इसके बाद अथी करेंगे। ये थोड़ा सा हमको दिखाइए, दीजिए तो। स्टाम्प बना हुआ है, ये देखिए, ये स्टाम्प बना हुआ है जो कि दिसंबर का है, 2024 का, जिसको आप साफ तौर पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लगा भी देंगे। इसमें लिखा हुआ भी है सारा कुछ कि कब और कैसे जमीन को रजिस्ट्री कराना है, क्या खाता है, क्या खेसरा है, क्या जमाबंदी है, सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही चालाकी का काम किया है, जो कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी कि चेक के माध्यम से या फिर अकाउंट के माध्यम से। तो ये उसका प्रूफ है जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि इन्होंने ऑनलाइन के थ्रू एक बार 3,17,000 कुछ रुपया दिए हैं, और एक बार 1,15,000 रुपया दिए हैं, और कई सारे इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। और नरेंद्र यादव के जो बीच मानी है, उसको मोबाइल से भी दिए हुए हैं, उसको भी मोबाइल से दिए हैं। और साथ में ये चेक का डिटेल है जो आपको दिख भी रहा है। नहीं लगाया है, वो लगा देंगे बाद में। तो आदरणीय गृह मंत्री और भूमि सुधारक मंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी से कहना है कि आप जिस प्रकार से सीओ साहब, डीओ साहब पर नकेल तो कस ही रहे हैं, आखिरकार भूमि माफिया पर कब आप नकेल कसेंगे और कब भूमि माफिया को आप जेल के अंदर डालेंगे? ऐसे मासूम गरीब लोग अपना रोजी रोटी काट कर, अपना निजी सब चीज काट कर जमीन खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, और भूमि माफिया आते हैं, रात को सोए हुए देखते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। बाकी
इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर करिए ताकि विजय सिन्हा जी के कानों तक पहुंचे और ऐसे ऐसे भू माफिया को जल्द से जल्द जेल के अंदर करें। बाकी इस खबर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।